तो लाइफ में कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। एक्साइटेड होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जो करना है लिमिट में करना है, बैलेंस को बना करके रखना है, माइंड को कंपोज रखना है। यह है पहली आर्ट जो हमको सीखनी है। दूसरा, जिस वक्त आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप चाहते हो कि ना हो, उस वक्त क्या होता है? हमारे होश की क्या हालत होती है? डामाडोल होने लग जाता है, हम पागल होने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, बौखलाने लग जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। होता है? मतलब आपकी वाइफ ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तब भी आप आराम से बैठ करके होश में उस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं बिना रिएक्ट किए, और फिर डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कैसे एक्ट करना है। मतलब अगर जरूरत है तो देखो, दोनों में फर्क बारीकी से समझना। एक है आप गुस्सा कर रहे हो, आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा कर दिया। एक है आप ढोंग कर रहे हो गुस्सा करने का। दोनों में फर्क है या नहीं है? मतलब आप ये जानते हो कि गुस्सा उठा, लेकिन गुस्सा सिर्फ एक फीलिंग है। जैसे एक अच्छी फीलिंग होती है, एक अच्छी सेंसेशन होती है, ऐसी गुस्से की वजह से एक सेंसेशन होती है जिसको आप बुरा बोल रहे हो। आप चूज कर सकते हो कि मुझे इस सेंसेशन को अपने ऊपर हावी होने देना है या नहीं। अगर हावी होने देना है, कितनी देर के लिए? जैसे अभी कुछ महीने पहले मैं एक डेंटिस्ट के पास में गया था, मेरे टीथ में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसने कहा कि इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे कि सुन्न हो जाएगा, आपको दर्द का पता नहीं लगेगा। मैंने कहा आप इंजेक्शन मत लगाओ, आप करो जो करना है ना। एंड ही स्टार्टेड डूइंग इट। और दांत का जो दर्द होता है वो बहुत बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। मैंने कहा मैं देखूंगा क्या हो रहा है। एंड विथ फैसिनेशन आई वाज जस्ट वाचिंग इट, वॉचिंग द होल मूवमेंट। ये क्या होता है? एक डर होता है जब उनका वो इंस्ट्रूमेंट यहां पर टच होने वाला होता है, उनकी नाइफ टच होने वाली होती है, उससे पहले ही दर्द होना शुरू हो जाता है। वो दर्द जिसको हम दर्द बोलते हैं, जो डर है, एक्चुअल में डर किसका है? एक सेंसेशन होने का है। उसकी वजह से ऑलरेडी एक सेंसेशन ट्रिगर हो गई है। अगर उस डर को हम उसी मूवमेंट में देख लेते हैं तो वो डर वहीं पर ढह जाता है। उसके बाद में वो टच करते हैं, उसके बाद में पेनफुल सेंसेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। उस टाइम पे अगर हम फैसिनेशन के साथ उसको देख रहे हैं, ये जो लेबल हम लगाते हैं पेन का, उस लेबल को हम हटा दें, हम बोलेंगे एक सेंसेशन है। समझ पा रहे हो कि दर्द नहीं है, सिर्फ एक सेंसेशन है। देखता हूं, लाइफ का पार्ट है। जैसे प्लेजर जरूरी है, प्लेजरेबल सेंसेशन जरूरी है, ऐसी पेनफुल सेंसेशन भी तो जरूरी है। सोचो कितनी जरूरी है। आपकी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, वो अच्छा है आपके लिए या बुरा है? अच्छा है, क्योंकि उससे आपको पता लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर वो पता ही ना लगे और सीधे टपक जाओ तो क्या होगा? सीधे हार्ट फेल हो जाए तो क्या होगा? समझ पा रहे हो ना? तो ये एक मैकेनिज्म है इस पूरे के पूरे नेचर का, जिस मैकेनिज्म को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप आग के पास हाथ लेकर के जाते हो तो हाथ जलने लग जाता है। ये अच्छा है बुरा है? अच्छा है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ये हो ही ना तो क्या होगा? एक बच्चा जाकर के आग में कूद जाएगा, हो गया स्वाहा। समझ गए ना? अच्छा है। बच्चे के अंदर भी इंटेलिजेंस फीडेड है। आग के पास जैसे ही जाएगा उसको गर्म लगेगा, वो पीछे हट जाएगा। तो ये दोनों ही सेंसेशंस एक्चुअल में हमारे लिए अच्छी है, कोई भी बुरी नहीं है। प्लेजरेबल भी और पेनफुल भी। ये जो हम पेनफुल सेंसेशन से डर रहे हैं ये प्रॉब्लम है, और प्लेजरेबल सेंसेशन से अटैच होते चले जा रहे हैं ये प्रॉब्लम है। अटैच उस मूवमेंट में हो रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में सोच रहे हैं ये प्रॉब्लम है। और उसको पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, गलत काम भी करने को तैयार हैं, ये प्रॉब्लम। उन प्लेजरेबल सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यास लगी है, पानी पिया, अच्छा लग रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? दैट मीन्स कि सही हो रहा है कुछ, है ना? आंख में लाल मिर्च डाली, जलन हो रही है, इसका मतलब कुछ आप गलत कर रहे हो, जाग जाओ। सीखने से क्या होगा? ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है। वो करना बंद कर दो जो आप कर रहे हो, इसी को कर्म बोलते हैं। वो कर्म करने बंद कर दो जिसकी वजह से कुछ बुरा फल आ रहा है, वो होना बंद हो जाएगा। सिंपल हो रहा है ना? हाँ। तो ऐसे अगर आप इस पूरी मूवमेंट को देख पाओ तो क्या होता है उस वक्त में? फिर सिर्फ सेंसेशन रह जाती है। और बड़े कूलली, बड़े कामली आप आराम से बैठ करके देख सकते हो क्या हो रहा है। हमारी ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है
कि यहां पर खतरा है, लेकिन मेरी बुद्धि को पता है, समझ गए ना, मेरी बुद्धि को पता है ये खतरा नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने क्या बोला अपनी ब्रेन को कि ये सेंसेशन तुझे बुरी लग रही है, बुरी है नहीं, अच्छी है ये उस बॉडी के लिए जिस बॉडी को तू प्रोटेक्ट कर रही है। थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? समझ आ पा रहा है? बुरे से बुरे एक्सपीरियंसेस में भी, पेनफुल से पेनफुल, फिर चाहे वो पेनफुल बॉडी के लेवल पे हो चाहे माइंड के लेवल पे हो, समझ आ रहा है ना? माइंड के लेवल पे जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको दुख बोलते हैं, बॉडी के लेवल पे जो होता है उसको दर्द बोलते हैं। दोनों ही बुरा नहीं है। जैसे दर्द अच्छा है, अभी आप लोगों ने कहा ना, ऐसी दुख भी अच्छा है। जब भी दुख हो रहा है समझ जाओ कुछ गड़बड़ करी है, इसलिए दुख हो रहा है, अदरवाइज दुख नहीं हो सकता। दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में, एक इमेजिनेशन है, एक इल्यूजन है, किसी झूठ को आपने सच मान लिया है, कुछ ऐसा पकड़ लिया है ना समझी की वजह से, जिसकी वजह से दुख हो रहा है, अदरवाइज दुख होने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ सेकेंड्स के लिए एक दिन में, कुछ मिनट के लिए एक दिन में एक्सट्रीमली प्लेजरेबल सेंसेशंस होती हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल सेंसेशंस होती हैं, बाकी टाइम पे क्या होता है? कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। उस टाइम पे क्या करना है ये लोगों को पता नहीं है। ध्यान से समझो कि जिस वक्त में कुछ नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त में क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी आर्ट है। आप अगर आराम से बैठ जाओ और एक न्यूट्रल स्टेट में भी खुशी से अंदर से झूमते रहो। न्यूट्रल स्टेट में खुश कैसे रहना है वो आपको आ जाए, तो अब आपकी जो लाइफ की भागदौड़ है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? स्ट्रेस बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाए, ऑलमोस्ट खत्म हो जाए। सारा स्ट्रेस किस लिए है? दाल रोटी का स्ट्रेस नहीं है लोगों के ऊपर। एडिशनल जो डिजायर्स है, हमारी जो पोजीशन है, नाम है, फेम है, उसका स्ट्रेस है ना। आपकी लाइफ बिल्कुल सिंपल हो जाए तो कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से बैठे हो एक न्यूट्रल स्टेट में, यानी कि आप अपने आप से खुश हो, खुद से खुश हो। यह हाईएस्ट लेवल है, यहां तक पहुंचना है। बाकी सब टूल्स हैं यहां तक पहुंचने के, क्योंकि जब तक आपकी समझ गहरी नहीं होगी लाइफ की, आप यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आप बैठोगे 5 मिनट के अंदर अंदर, मैक्सिमम बोल रहा हूं, बोर हो जाओगे। आपको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। क्या चाहिए? कभी सोचा है क्या करोगे? माइंड के अंदर क्या सोचोगे? या तो मुझे ये पाना है। क्यों पाना है? क्योंकि ये पा करके ये प्लेजरेबल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। या ये हो गया तो क्या होगा? क्या है ये? एक पेनफुल एक्सपीरियंस है, बस। इसके अलावा कुछ और सोच सकते हो? ये दोनों ही चीजें टेम्पररी हैं, आती है जाती है। परमानेंट क्या है? 24 घंटे में से कुछ सेकंड्स के लिए 2 स्टेट्स रहती हैं, बाकी 24 घंटे क्या रहता है? न्यूट्रल स्टेट। ये समझ नहीं आ रही ना न्यूट्रल स्टेट क्या है? ये नहीं आ रही। साउंड ऑफ साइलेंस देखा है आप लोगों ने? उसको बारीकी से देख लो, समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब कुछ नहीं होता, यानी कि कोई प्लेजरेबल एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं होता, उस वक्त क्या होता है? एक आप होते हो जिसको आप अपनी कॉन्शियसनेस बोलते हो, दूसरा साउंड ऑफ साइलेंस होती है नहीं होती है? तो आप अकेले हो या नहीं हो? ध्यान से समझो, कौन है आपके साथ? साउंड ऑफ साइलेंस है। ये क्या है? ये अभी हमारी बुद्धि को समझ नहीं आया है। जब हम दुनिया को ही समझने में अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे, इसी को समझने में नहीं लगा रहे कि हमारी ये बॉडी क्या है, समझ गए ना, कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो साउंड ऑफ साइलेंस को समझने में क्या खाक बुद्धि लगाएंगे? मेरे लिए क्या है, एंड आई मीन इट, आप मेरी आंखों में देख सकते हो, मेरे लिए क्या है साउंड ऑफ साइलेंस, और क्यों है? बुद्धि की वजह से। समझ गया ना?
समझ करके, बारीकी से, ऐसे नहीं, अंधविश्वास नहीं है, बुद्धि से समझ करके कि टेम्पररी चीज क्या है इस दुनिया में और परमानेंट क्या है, टेम्पररी से जुड़ने का नतीजा क्या है और परमानेंट से जुड़ने का नतीजा क्या है, और जिस परमानेंट चीज के साथ में मैं जुड़ रहा हूं क्या वो मुझसे अलग है या वो मैं ही हूं। अगर मैं ही हूं और मैं किसी टेम्पररी चीज के साथ में जुड़ता हूं तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं टेम्पररी हो जाता हूं और फिर खुद ही रोता रहता हूं। और अगर ऐसा ही है तो किसी टेम्पररी चीज के साथ में जुड़ना ही क्यों है? बाहर बाहर से जुड़े हुए हैं विच इज ओके, बट अंदर से क्यों जुड़ना है? अंदर से सिर्फ एक के साथ जुड़ना है। समझ आ पा रहा है? थोड़ा थोड़ा ज्यादा डीप हो गया। इन शॉर्ट लास्ट में मैं क्या कहूंगा कि आपके लिए क्या है, ये एक साउंड ऑफ साइलेंस है। सोच नहीं रहे कि ये क्या है, कोई वायर नहीं है, कभी सोचा है, दिमाग लगाया है, कोई तार नहीं है, फिर भी आवाज आ रही है। कहां से आ रही है? रेडियो में से आपको आवाज सुननी होती है, तार चाहिए होती है ना, और वो तार भी है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आवाज आएगी? नहीं आएगी। ये कहां से आ रही है? सोचा है कभी? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि हम बिजी हैं। किन चीजों में बिजी हैं? चिंदी चीजों में। पहले उन चिंदी चीजों से हमको ऊपर उठना है, वो भी उठना जरूरी है। जिस आदमी का पेट ही नहीं भरा हुआ वो क्या सोचेगा इसके बारे में? एक बार आपने मेहनत करके, लग करके, स्मार्ट वर्क करके, कुछ भी करके अपनी लाइफ को सेट कर लिया, एक लेवल पे पहुंच गए, अब क्या करना है? अभी भी दुखी रहोगे, कितना भी ऊपर पहुंच जाओ दुखी ही रहोगे। इसको श्राप मत समझना, रियलिटी है। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आपको समझना होगा कि ये साउंड ऑफ साइलेंस है क्या। कोई तार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ये आ रही है और अकेले मुझे नहीं आ रही है, सबको आ रही है, बिना किसी एफर्ट के आ रही है। छोटे से बच्चे को बोलो, 5 साल के बच्चे को, बेटे देख ऐसी कोई आवाज अंदर आ रही है, वो कहेगा हाँ आ रही है। कहां से आ रही है? क्या है ये? कैसे पैदा होती है ये? और ये मरती क्यों नहीं है? दुनिया की हर आवाज मर रही है, पैदा हो रही है, मर रही है, ये क्यों नहीं मर रही? कहीं हमारी लाइफ लाइन तो नहीं है? तो जिस दिन समझ आ गया गहराई से, तो उस दिन ये आपके लिए उतना ही मायने रखेगी जितना अभी मेरे लिए रखती है। मेरे लिए कितना मायने रखती है? अगर आप मुझसे कहो कि संदीप मैं ना तुमसे ये ले लेता हूं, ये क्या? साउंड ऑफ साइलेंस। सबको समझ आ रहा है ना? साउंड ऑफ साइलेंस देखा है ना आप लोगों ने? ठीक है। कि संदीप मैं तुमसे साउंड ऑफ साइलेंस ले लेता हूं, बदले में तुम्हें 100 करोड़ रुपए दे देता हूं। आप क्या कहोगे? आप कहोगे 100 करोड़ छोड़, तू यार तू 10,000 रुपए दे ले। ये है आपकी बात कि मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे साउंड ऑफ साइलेंस ले लेता हूं, बदले में क्या चाहिए बोलो, सौदा करते हैं। तो आप सौदा करने के लिए तैयार बैठे हो, आप कुछ ना कुछ मांग लोगे। क्या मांगोगे वो आपकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सपोजिंगली कोई तड़प रहा है, किसी की शादी हो गई है और बच्चे के लिए तड़प रहा है, वो क्या कहेगा मुझे, वो क्या कहेंगी मुझे कि हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हुआ है, बस हमें बच्चा हो जाए। लो ये साउंड ऑफ साइलेंस, मुझे इसका क्या करना है कि नहीं? कोई है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, सोचो लोग कितने बेवकूफ हैं। कोई इसलिए दुखी है उसकी शादी नहीं हुई है, और जिसकी शादी हो गई वो सब दुखी है। तब भी वो इसलिए दुखी है क्योंकि उनकी शादी नहीं। अपने सुख में भी दुखी है। एनी हाउ, तो उनको मैं बोलूं कि ठीक है आपकी शादी नहीं हुई है, आपकी एज बहुत हो गई है, कैसा लड़का चाहिए आपको? आप क्वालिटीज बताओगे, ये 1000 क्वालिटीज, मैं कहूंगा ये लो वो लड़का। आप कहोगे वाह मजा आ गया, मिल गया, बिल्कुल परफेक्ट मिल गया, जैसा चाहिए था वैसा मिल गया, हो गई शादी। बट ये साउंड ऑफ साइलेंस मैंने ले ली, निकाल ली। ऐसे ही कुछ भी हो सकता है। कोई हो सकता है डिग्री मांग लेगा, कोई कहेगा यार पढ़ना ना पड़े, मेरा डॉक्टर बन जाओ, मुझे ऑफर दो। मुझे क्या ऑफर दोगे? ये तो थी आपको मिल जाए और आप बदले में इसको दे दोगे। आप मुझे बोलो संदीप तेरा सब कुछ लिया, सब कुछ मतलब सब कुछ, पैसा भी, नाम भी, फेम भी, रिलेशंस भी, जो लोग हैं वो भी, ये बॉडी भी, ये सांसें भी, सब कुछ देता है क्या साउंड ऑफ साइलेंस? ना, नहीं दूंगा।
तो जब आपको ऐसा इश्क हो जाएगा उससे जो कि परमानेंट है, अब क्या प्रॉब्लम है आपकी लाइफ? अभी आपको इश्क किससे है? ये मन हमारा कैसे काम करता है? इश्क पे काम करता है। इश्क किससे है? प्यार किससे है? चीजों से है? लोगों से है? किससे है? कोई भी सेम रहने वाला है ना? क्या ये बदलने वाली है? साउंड ऑफ साइलेंस ना। मेरे को इश्क किससे है? उससे जिसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती, मुझसे अलग नहीं कर सकती। आपको इश्क किससे है? जिसको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। अलग होना ही होना है। अगर आपको मेरी ये बात समझ आ जाए, कुछ भी ना समझ आए, सिर्फ इतनी सी बात समझ आ जाए जो मैंने अभी बोली है, तो आप राजा हो। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो, अगर आप एक फकीर भी हो इस दुनिया की नजर में तो, अगर ये बात समझ नहीं आई और आप इस दुनिया में राजा भी हो, भिखारी हो दो कौड़ी के। जो साउंड ऑफ साइलेंस है, आप कहते हो कि हम खुद हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भगवान है या ये मैं हूँ या ये दोनों से? इसको और सिंपल करता हूं। आप एक स्टेज पर हो, एक रोल प्ले कर रहे हो पुलिस ऑफिसर का, लेकिन एक्चुअल में आप एक पुलिस ऑफिसर नहीं हो, आप एक एक्टर हो। तो दो अलग अलग लोग हैं, एक ही है? क्या फर्क है दोनों में? एक रोल प्ले कर रहा है और एक एक्चुअल में। बस, एक कुछ कर रहा है, एक कुछ नहीं कर रहा है। समझ गए ना? पुलिस वाला पैदा हो रहा है, पुलिस वाला मर रहा है स्टेज के ऊपर, पुलिस वाले को गोली लग रही है, पुलिस वाला खुश हो रहा है, पुलिस वाले की शादी हो रही है, पुलिस वाले के बच्चे हो रहे हैं, पुलिस वाला सुखी हो रहा है, पुलिस वाला दुखी हो रहा है, सब कुछ पुलिस वाला हो रहा है और हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, बट एक्चुअल में एक्टर का उसके ऊपर क्या फर्क आता है? जिसको ये बात समझ नहीं आई वो कैसे जिएगा? उस पुलिस वाले का सुख दुख उसका सुख दुख बन गया। जिसको समझ आ गया कि ये सिर्फ एक रोल है, वो कैसे जिएगा? पुलिस वाला जीता है जिए, मरता है मरे, इसको पैसा मिलता है मिले, ना मिलता है ना मिले, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो जो एक्टर होगा वो अपना रोल ज्यादा अच्छे से प्ले कर पाएगा पुलिस वाले का, या वो बंदा जिसको पता ही नहीं है कि मैं एक्टर हूं, उसने अपने आप को पुलिस वाला समझ लिया? सोचो, बारीकी से सोचो, कौन ज्यादा अच्छे से अपना रोल प्ले कर पाएगा? जिसको पता होगा, क्योंकि वो चेंजेस ला सकता है अपने रोल में, उसके हाथ में कंट्रोल है, वो जैसे रोल में चाहे अपने आप को ढाल सकता है। उसको पता है कि मैं एक्टर हूं, तो वो एक सेकंड में अपनी वर्दी उतारेगा, कोई दूसरी वर्दी पहनेगा, मान लो जमादार की पहनेगा, और वो जमादार बन गया। दुनिया क्या कह रही है? कल तक तो पुलिस वाला था, अब तू जमादार बन गया, कह रहा तेल लेने जाओ। समझ गए? और यही उसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि वो एक्टर है, उसको लगता है कि मैं पुलिस वाला हूं, और उसकी वर्दी छीन ली, उसको जमादार बना दिया, तो क्या होगा? बाकी की जिंदगी रोता रहेगा। सर, ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, जैसे स्टेबल रहती है, मतलब चलती रहती है सीधी, जो आपने एग्जांपल दिया था लहर और पानी का, कि ये जो बॉडी है ये लहरों की तरह है, हमें आसपास भी सिर्फ लहरें नजर आ रही हैं, तो हम अपने आप को लहर मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम पानी है, और पानी जो है वो साउंड ऑफ साइलेंस की तरह है, वो बिल्कुल स्टेबल है। वेरी नाइस। तो अंदर से मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम भगवान हैं। बट ऑब्वियस, देखो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब अगर सुनने का दम है तो सुन लो। अगर आप भगवान नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों? सोचो, अगर भगवान कोई और होता, सोचो मैं भगवान होता और आप भगवान नहीं होते, तो आपके लिए क्या प्रॉब्लम है? भगवान मतलब क्या? अच्छा इंसान, बुरा इंसान? अच्छा इंसान। तो मैं आपको प्रॉब्लम में कैसे आने दूंगा? आप बुरे भी होगे तब भी मैं आपको प्रॉब्लम में कैसे आने दूंगा? समझ पा रहे हो? मैं आपको दुखी कैसे देख लूंगा? है कि नहीं? ऑब्वियस है ना? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप भगवान हो जिसके पास में इनफाइनाइट पावर्स है। अब उसने मान लिया कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं ये हूं। अब उसको कौन बनाए? आप ही भगवान हो। खुद ही को जानना पड़ेगा, खुद ही मानना पड़ेगा। खुद ही माना ना आपने कि मैं ये हूं, तो खुद ही समझना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल में कौन हूं। जब तक वो नहीं समझा तब तक क्या होगा? वो भगवान जिसके पास में इनफाइनाइट पावर्स हैं, वो इस फाइनाइट बॉडी के थ्रू एक्ट करता चला जाएगा, जो सारे काम फाइनाइट हो गए। समझ आ रही है बात? ये अजीब लग रही है सुनने में? हाँ।
तो ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लिमिटेड हैं, हम छोटे हैं, हम गए गुजरे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज्यादा बड़े हो। ये है आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स। ये नहीं है कि आप भगवान से अलग हो, क्योंकि अगर अलग होते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। समझो, अगर मैं भगवान हूं तो मैं एक सेकंड भी आपको दुख में नहीं देख सकता। चीख पड़ूंगा मैं आपको दुख में देख करके, और मेरे पास में सारी पावर है, ऐसे चुटकी घुमाऊंगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो सर लोग मंदिर क्यों जाते हैं? लोगों की तो छोड़ ही दो ना। आपने ये क्या माना कि मैं ये बॉडी हूं? जब ये मान लिया तो ये मानने में क्या देर लगती है कि वो मूर्ति में भगवान बैठा है। और लोग मंदिर क्यों जाते हैं वो तो छोड़ ही दो, वो तो एक अलग ही टॉपिक है। वो अपनी वासनाएं पूरी करने के लिए जाते हैं, भगवान के लिए श्रद्धा नहीं है। अगर भगवान के लिए श्रद्धा है तो मंदिर हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, कोई कूड़ादान भी हो ना, वहां पर भी बैठ करके आप भगवान को याद कर सकते हैं और अपने आप को सरेंडर कर सकते हैं। उसको भक्ति बोलते हैं। प्रॉब्लम की जड़ पकड़ में आ गई। ये जड़ है, इस जड़ को जड़ से उखाड़ना है तो क्या करना है? अपनी बुद्धि को शार्प करना है। बुद्धि शार्प कैसे होगी? इस दुनिया में रह करके अपने जो भी काम है उसको समझदारी से करो। फिर एक दिन ऐसा आएगा, पूरी समझदारी के बावजूद भी, हर काम समझदारी से करने के बावजूद भी, बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी, रिलेशनशिप्स को ठीक करने के बावजूद भी, सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी आपके अंदर एक खालीपन होगा। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, मैं सारी स्टेजेस को देख चुका हूं। तब भी दुख होगा। उस दिन इस समझदारी को यूज करो ये पूछने के लिए कि मुझे सब कुछ मिल गया तब भी मैं खुश नहीं हूं, क्या चक्कर है? मैं कौन हूं? और जिस दिन आपके अंदर ये सवाल आ गया, मैं कौन हूं, उस दिन खेल शुरू हो गया। फिर आज नहीं तो कल आप समझ जाओगे। थैंक यू जी।